नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल माही डिवाइन ओरा पर। दोस्तों, क्या आप हनुमान जी में विश्वास करते हैं? हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो यकीन मानो दोस्तों, आज को आपको वो रामबाण इलाज मिलने वाला है। अगर आपके शरीर में कोई भी पीड़ा है, कोई भी कष्ट है, तो वो यूं हर लेंगे आप। मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है और मैंने आजमाया है इस चीज को। यकीन मानो दोस्तों, आपके शरीर में कोई भी पीड़ा है वो यूं छूमंतर हो जाएंगे। अगर आप अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ, यही मेरे साथ एक घटना हुई। एक सज्जन आए मेरे पास, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके चार्ट को खंगाला। तो वो अपने बिजनेस के बारे में बात करने आए थे मेरे से कि भाई मेरा यूं ग्रो नहीं कर रहा बिजनेस और बार बार मैं 99 पे जाके गिरता हूँ। तो मैंने उनको बताया, मैं ऐसे ही करते करते उनका चार्ट खंगाला तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि मेरे कुछ पीड़ाएं रहती है शरीर में। कभी इधर दर्द रहता है, कभी इधर पीछे, कभी इधर गर्दन पे, कभी कहीं नीचे की साइड में, सर से नीचे मैंने पूरा स्कैन करवा लिया। डॉक्टरों को दुनिया भर का पैसा मैंने दे दिया है, कई हॉस्पिटलों में जाके मैंने जांचें करवाई, कई जगह मैंने दिखाया है, लेकिन मेरे को रत्ती भर भी आराम नहीं। और मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, सर्जन्स को, सबको दिखा लिया, लेकिन कहीं कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। तो यकीन मानो दोस्तों, मैं उनके वक्त वो ऐसे वो बताते जा रहे थे, मैं उनके चार्ट को खंगाल रहा था, उनको देख रहा था कि इनके अंदर क्या छुपा है, क्यों इनको ये चीज हो रही है, क्यों ऐसी पीड़ाएं हो रही है। और दोस्तों, उनकी डेट ऑफ बर्थ शुरू हो रही थी 27 से, तो उनका टोटल 9 आ रहा था और उनका मूलांक 9 और भाग्यांक आया उनका 5। मैं अचंभे में रह गया कि मैं बोला ऐसा कैसे संभव है। फिर मैंने देखा ये चीजें, फिर उनका नाम का जो पूरा देखा, उनका नाम का टोटल उनका 7 पे आ रहा है, केतु से जुड़े हुए चक्कर से उनका, और फिर मूलांक उनका 9 है। इसके वाइब्रेशन के चलते वो उन्होंने बताया मेरे को, काफी टाइम से मैं भक्ति करता हूँ और मैं पहले शिव जी की आराधना करता था। उसके ऊपर फिर मैं बोला रोज जल चढ़ाने जाना, लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शन भी नहीं मिला। और उन्होंने बताया पूरी गहराई से सब चीजें। और फिर बोला अचानक मैं बजरंगबली से जुड़ गया और मैं लगातार आराधना करता हूँ। रोज हनुमान चालीसा का, आज से नहीं, मैं कम से कम 8-10 साल से रोज पाठ करते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने उनको ये पूछा कि ये चीजें जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आ रहे हो, ये चीजें कब से आपके शुरू हुई? बोला अभी 4-5 सालों से ये चीज हो रही है मेरे साथ। और मैंने इतने बोला डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कुछ दिखा लिया। मैंने फिर उनको पूछा कि अगर जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, पूरे मन से, पूरे भाव से कर रहे थे? तो उन्होंने बोला हाँ, ये मैं पूरे मन से, पूरे भाव से करता था, एक एक चौपाई को समझ के करता था और सूर्य में जल भी अर्पण करता हूँ। तो मैंने क्या, तो उन्होंने जल अर्पण करने का तो तरीका वो कुछ अलग बताया, अटैचमेंट नहीं रहे, लेकिन हनुमान चालीसा का पूरा बताया कि मैं हाँ पूरे मन से, पूरे भाव से हनुमान जी को। और मुझे रोना भी आता था, कभी कभी मेरे ऑटोमेटिक आंखों से आंसू भी चलते थे। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, आपकी हनुमान चालीसा एक्टिव हो रही थी और आपको उसकी एनर्जी भी मिल रही थी, लेकिन आपके साथ हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। उनके साथ दोस्तों क्या हुआ पता है आपको? उनके साथ ये हुआ कि वो केतु, उनके नाम की वजह से उनको दिक्कतें आ रही थी और उनकी ऊर्जा सिर्फ धड़, उनका केतु का धड़ और सर हनुमान जी का, अगर हनुमान जी से वो उनका मूलांक वो है, तो उनका अभी दिक्कतें वहां से शुरू हुई, उनको पीड़ाएं हो रही थी। अब मैंने उनको बताया कि आप हनुमान चालीसा की एनर्जी को वहन कर, हनुमान जी की एनर्जी आपको कुछ आशीर्वाद के तौर पे देना चाह रहे थे, लेकिन आपके नाम के वाइब्रेशन में आपके क्या जुड़ा है? केतु। और केतु को वो लाइक करते नहीं हनुमान जी, इतना मतलब उनसे इतना जुड़ाव है नहीं, और आपकी बॉडी उस ऊर्जा को सहन ही नहीं कर पा रही है। वो बोले ऊर्जा उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी ज्ञान, कोई भी भक्ति की अगर बिना समझ के करी जाएगी तो उस एनर्जी को आप सहन नहीं कर पाएंगे। वही अब गलत आचरण में हो रहे थे, वो कुछ ड्रिंक वगैरह भी लेते थे और बोले मैं तो रोज पाठ तो करता हूँ, लेकिन बोले उनके थोड़े बोल चाल के बोला हाँ मैं ऐसा ऐसी चीजें, मैंने पूछी ये आचरण है कि बोला हाँ। तो मैं बोला या तो हनुमान चालीसा करो मत, और करते हो तो फिर मैं बोले ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। बोलने की शुद्धता भी नहीं थी ना, वो खान पान की भी शुद्धता थी। तो मैंने बोला उनको कि आप अगर इसमें हो और आप हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करते आ रहे हो, इस हनुमान चालीसा या हनुमान जी की एनर्जी आपके ऊपर गिर रही है, आप उसको सहन ही नहीं कर पा रहे। वो आपको कुछ देना चाह रहे थे, वो कुछ आपको से चाह रहे थे, लेकिन आप उसको कुछ और ही नेचर में आप अपने आप को करते चले जा रहे हो। आपने पकड़ा ही नहीं कि हाँ मेरे साथ हनुमान जी। बोला हाँ हनुमान जी को देखते हो तो रोना आता है? मैंने पूछा, बोला बिल्कुल आता है। कई बार मुझे ऐसे दुख और पीड़ाई होती है तो मैं उनके सामने बैठ के ऐसा फील भी करता हूँ। तो मैं हनुमान जी आपको रास्ता दिखा रहे थे, आप उल्टे रास्ते पे चल रहे हो,
आपको वो चीज आपने देखा नहीं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हनुमान जी हमेशा एकदम साफ सुथरे हैं, ना कोई गलत विचार है, ना उनके मन में कोई भाव है। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वैसा आचरण आपको बनाना चाहिए था। तब वो कान पकड़ गए, बोले मुझे, मैंने तो ये चीजें बोले देखी, मैंने तो कभी सोची नहीं ये चीज। और उनकी एज भी क्या रही होगी पता है, उनको कानों से सुनाई देना कम लग गया, ये सब चीजें हो रही थी उनके साथ। सर में पेन, उसके बाद पूरे शरीर में अलग अलग जगह पे वो एनर्जी एक्टिव होती है, तो कई जगह दर्द करते, तो पेन हो रहा है उनको, क्योंकि वो बिना समझ के चल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं गुरु का ज्ञान जरूरी होता है। कोई भी भक्ति करते हो तो बिना गुरु के उनसे जानो, अगर ये चीजें हो रही है तो उनके कानों में सुनाई देना कम लग गया है। मैंने कहा ठीक है, आपको अभी उपाय ये करना चाहिए, आपको हनुमान जी से जुड़े हो तो ये सब चीजें छोड़ो, और जहां भी आपको दर्द हो रहा है वहां पहले तो ये रखो हाथ, जहां भी अगर यहाँ दर्द है यहाँ दर्द है तो वहां पर रख के आपको ये बोलना चाहिए कि ना से रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपके वहीं से जहां भी दर्द हो रहा है वहां से ऑटोमेटिक हटते चले जाएंगे दर्द। और जल लीजिए और हनुमान जी के सामने रोज हनुमान चालीसा का 40 दिन का पढ़ लीजिए। मेरा शरीर उस ऊर्जा को, आपकी ऊर्जा को सहन करने के लायक नहीं था, और मैंने ही गलतियां की। ये माफी मांग के आप जल अर्पण लेके और ये सब क्षमा प्रार्थना करो, और फिर जल को वहीं गिरा दो हनुमान जी के सामने। तब फिर ये करके और बोलो कि उनको कि जो मेरा शरीर सहन कर सके उतनी ही ऊर्जा मेरे को प्रदान करे आशीर्वाद के तौर पे, और मैं आज से ये गलत आचरण छोड़ता हूँ। अच्छा, आपकी लाइफ चलेगी, आपकी पीड़ाएं दूर होंगी। और यकीन मानो दोस्तों, 2 दिन के बाद ही मुझे बोलते हैं कि मेरे शरीर में एकदम से चेंज हो रहा है, एकदम से रिलीफ महसूस हो रहा है, 2 दिन से मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रहा है। मैं बोला ये तो चमत्कार है। अब इसको क्या बोलोगे, चमत्कार नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, हनुमान जी का। इसीलिए मैं बोलता हूँ हनुमान चालीसा में आपके कोड छिपा है, ना से रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपकी काया निरोगी हो जाएगी। यकीन मानो दोस्तों, आपको अगर कहीं दर्द हो रहा है, किसी भाई को अगर वो शुरू से हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी अगर कहीं देखते हो कि किसी की, क्योंकि कोई भी एनर्जी किसी से जुड़ती है, कोई ना कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो अगर वो ऐसा है तो ये चौपाई अगर करके वहाँ पे हाथ रख के हनुमान जी को फील करके, अगर कहीं भी पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पेट में कहीं कहीं कुछ, कहीं पे पैर में, तो वहाँ पे हाथ रख के वहीं पे बैठो शांत मन से, हनुमान जी को याद करो और ये चौपाई दोहराओ, ना से रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। एक चौपाई राम वाणी लाज इतना से, सिर्फ इतनी सी, इसमें इतनी पावर है कि लगातार ये फॉलो अप करना है। 40 दिन तो कम से कम करना ही करना है। अगर उस बीच में आराम भी आ जाए तो लेकिन 40 दिन पूरे करने हैं, ताकि वो रोग रहे ही नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। ये गारंटी है हनुमान जी, ये यकीन मान के चलो दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में ये आपने अगर महसूस किया है और आप भी महसूस करते हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनकी भी लाइफ में अगर कोई पीड़ा चल रही है तो उसका आशीर्वाद आपको भी मिले। दोस्तों, आपके कोई परिजन है, अगर उनके भी ये दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो उनको शेयर करो। अगर वो जानेंगे, इस चीज को समझेंगे, तो यकीन मानो दोस्तों, उनका आप उनके सबसे बड़े डॉक्टर हो। फिर डॉक्टर मैं नहीं हूँ, डॉक्टर तो हनुमान जी है, लेकिन वो हनुमान चालीसा है, वो उनकी पूरी पीड़ाएं हर लेंगी। और आपको आशीर्वाद के तौर पे हनुमान जी हमेशा आपका आशीर्वाद बनाए रखेंगे दोस्तों। लोग तो अपने परिजनों का आप अगर भला चाहते हो, उनको पीड़ा से बाहर निकालना चाहते हो, तो ये वीडियो जरूर शेयर करो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद।